बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ यासीन है और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है हेयर फॉल। आजकल बहुत सारे लोग इस मर्ज़ का शिकार हैं और वो आकर अपनी इस परेशानी का इजहार करते हैं कि बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। डॉक्टर साहब हमें इसका सल्यूशन बताएं कि हम कैसे हेयर फॉल से बच सकते हैं और कैसे हम अपने बालों को लंबा कर सकते हैं और घना कर सकते हैं। तो इसके हवाले से स्पेशली फ़ीमेल्स जो होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा इस तरह का हेयर फॉल का इशू आता है। स्पेशली जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या यंग फीमेल्स होती हैं उनमें बहुत सारे और हेल्थ इश्यूज़, हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं, उनमें हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। तो क्या होता है कि वो बहुत सारे ऑयल्स, शैम्पू और इस तरह की चीज़ें जो हैं यूज़ कर रही होते हैं। और वैसे भी जो पेशेंट हमारी ओपीडी में आते हैं उनका क्या सवाल होता है कि डॉक्टर साहब हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, कोई अच्छा सा शैम्पू बता दें, कोई अच्छा सा ऑयल बता दें, कोई मल्टीविटामिन बता दें। तो इस तरह की आकर जो है वो सवाल करते हैं। तो मैं आज इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इसमें मैं आप लोगों को स्पेशली बताना चाहता हूँ कि बेसिकली कोई भी इशू होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कॉज होता है, उसकी कोई वजह होती है। स्पेशली जैसे हेयर फॉल होता है तो इसमें जो है हमने कॉज को कि वजह क्या है, हेयर फॉल हो क्यों रहा है, उस काज को हमने फाइंड आउट करना होता है। क्योंकि जब हम उस काज को फाइंड आउट कर लेते हैं और उसको हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो फिर जो है वो मसला 50% टू 90% जो खुद ब खुद ही हल हो जाता है। तो हेयर फॉल के हवाले से जैसे आज हम वीडियो बना रहे हैं तो इसमें मैं आप लोगों को इसके पॉजिटिव एजेंट बताऊंगा कि हेयर फॉल बेसिकली होता क्यों है, उसमें हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, उसका ट्रीटमेंट क्या है, आप घर पर रहकर अपने बालों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे उनको हेल्दी कर सकते हैं, घना कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्पेशली जैसे मैंने बताया कि फ़ीमेल्स में बहुत ज़्यादा इस तरह का इशू आता है हेयर फॉल के हवाले से। तो पॉजिटिव एजेंट से शुरू करते हैं कि इसका काज क्या होता है कि हेयर फॉल बेसिकली होता क्यों है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, पिछली वीडियो में बताया है, सबसे जो मेन काज है अब बालों के गिरने का, झड़ने का या गंजापन आने का, वो है जेनेटिकली। बेसिकली जेनेटिकली जो है ये इशू चलता आ रहा होता है हमारे बाप दादा में। फिर उनके बाल भी झड़ रहे होते हैं, उनमें एक जीन होता है जो एक्सप्रेस करता है इस चीज़ को। तो बेसिकली जेनेटिकली ये इशू बहुत ज़्यादा चल रहा होता है गंजापन का। तो स्पेशली देखने में सबसे जो पहला फैक्टर देखने में आता है, जो पैटर्न हम फाइंड आउट करते हैं हेयर फॉल के हवाले से, वो ड्यू टू जेनेटिकली होता है कि उनके बाप दादा में आता है, फिर उनमें आता है, फिर उससे अगली नस्ल में आता है। तो इस तरह जो है सबसे पहला जो काज होता है वो क्या होता है, वो जेनेटिकल होता है। अच्छा, फ़ीमेल्स के हवाले से मैं बताना चाहूँगा कि दूसरा जो काज आता है फ़ीमेल्स में अक्सर सुनने में आता है कि पीसीओएस की एक बीमारी जो होती है उनमें पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। मैंने पहले भी पिछली वीडियो में भी इसका जिक्र किया था। स्पेशली फ़ीमेल्स में जो ज़्यादा प्रॉब्लम आता है हेयर फॉल का वो ड्यू टू पीसीओएस होता है। ड्यू टू देयर पीसीओएस का जब इशू आता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ये बीमारी उनमें होती है तो उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से उनमें बहुत ज़्यादा हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए वो मुख्तलिफ जो है वो कभी ऑयल यूज़ कर रही होती हैं, कभी शैम्पूज़ यूज़ कर रही होती हैं, कभी वो अंडे लगा रही होती हैं सर में, या इस तरह के बहुत सारी चीज़ें टोटके कर रहे होते हैं। स्पेशली मसला क्या आता है कि वो जो उनका प्रॉब्लम है बेसिकली वो उसको सॉर्ट आउट नहीं करते। जब तक हम काज को फाइंड आउट नहीं करेंगे और उसके अलावा जो है हम ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे तो वो कभी भी मसला हल नहीं होता। तो फीमेल्स के अंदर जो है, फीमेल्स में ये बेसिकली क्या पीसीओएस का इशू होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस का इशू। इसके अलावा प्रेगनेंसी में जब फीमेल्स होती हैं उस लिहाज से फिर उनमें तब भी ये हेयर फॉल का प्रॉब्लम आ रहा होता है, या आफ्टर प्रेगनेंसी जब वो फीड करवा रही होती हैं अपने बच्चे को तो फिर उस वक़्त भी उनमें हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। तो इन काजेज़ को जानना बहुत ज़रूरी होता है। इनके लिहाज से जब हम सॉर्ट आउट करते हैं, हम ट्रीटमेंट करते हैं तो 80 to 90% हमारा मसला खुद ब खुद ही हल हो जाता है। ये तो हो गए दो काजेज़। तीसरा जो काज आता है वो है स्पेशली जो है पोल्यूशन के हवाले से, कि हम जब पोल्यूशन में रहते हैं, हम ज़्यादा आलूदगी में, मट्टी में, डस्ट में इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते, तो ये भी काफ़ी हद तक हमारे हेयर फॉल में जो है अपना हिस्सा शामिल करते हैं। इसकी वजह से भी हमारे बालों का जो है हेयर फॉल होता है।
चौथी जो मेन कॉजेटिव एजेंट आता है, बहुत सारी फीमेल जो है या मेल्स हैं वो अपना वेट इस तरह लॉस करते हैं, वेट लूज़ के लिए इस तरह का अपना डाइट प्लान करते हैं कि जिसमें न्यूट्रिशंस की उनमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। तो न्यूट्रिशंस की कमी की वजह से, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी एक काज होता है कि हेयर फॉल हमारा स्टार्ट हो जाता है, और इवन दैट इतना बढ़ जाता है कि हम गंजे होने लग जाते हैं, बाल हमारे पतले हो जाते हैं, झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो चौथा काज मैंने आप लोगों को बताया है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अच्छा, पांचवें काज की तरफ चलते हैं। पांचवा काज क्या है, वजह क्या है? पांचवा काज आता है स्पेशली फीमेल्स के हवाले से, वो रिबॉन्डिंग करवाती हैं, वो स्ट्रेटनिंग करवाती हैं, वो इस लेवल तक जाती हैं कि क्या होता है कि बालों की जो एक इलास्टिसिटी है, बेसिकली हमारे बाल क्या हैं, प्रोटीन्स हैं। तो जब उनकी अल्लाह ने एक हद तक उनकी इलास्टिसिटी रखी है, वो एक हद तक स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकते हैं। जब हम उस लेवल से एक हद तक जो है हीट बर्दाश्त कर सकते हैं, जब हम एक हद से उस लेवल से क्रॉस करेंगे, हीट ज़्यादा देंगे ड्यूरिंग रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग, या हम उनको केमिकल्स मुख्तलिफ लगाएंगे, मुख्तलिफ किस्म के डाइज, कलर वगैरह लगाएंगे, तो क्या होता है कि जो प्रोटीन हमारे बालों की है वो डीनेचर होना शुरू हो जाती है, वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि हमारा बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, बाल बहुत ज़्यादा पतले होना शुरू हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं। बेसिकली क्या होता है कि स्पेशली फीमेल्स के हवाले से मैंने बताया है कि उनको इतना क्रेज़ होता है, वो स्पेशली ये भी नहीं देखती कि इनके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान है, तो वो एक वक्ती फ़ायदे के लिए जो है अपना लॉन्ग लास्टिंग नुकसान कर लेती हैं। तो स्पेशली मैं फ़ीमेल से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा रिबाउंडिंग करें या फिर स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं तो आपको अपना हीट जो है, जितना आप हीट अपने बालों को दे रहे हैं, या रिबाउंडिंग के दौरान जो आप केमिकल्स वगैरह यूज़ करवा रहे हैं उनको देखें, वो या तो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। इसी तरह आप स्ट्रेटनिंग के लिए जो मशीन यूज़ कर रहे हैं वो एक अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, और कोशिश करें जितना हो सके इन चीज़ों से बचें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं, बालों की प्रोटीन्स को बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं। अच्छा, क्या होता है कि उन्हें इस कदर जुनून होता है बहुत सारी फीमेल्स को कि जब वो रिबाउंडिंग करवा रहे होते हैं या फिर डाइंग करवा रहे होते हैं, तो इवन वो जड़ों तक बालों को जो है बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब कर देते हैं। तो इसका एक ख़ास तरीक़ाकार होता है। अगर आपको इतना क्रेज़ है तो कोशिश करें कि स्पेशलिस्ट से काम करवाएं जिससे आपके बालों को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे, वो डैमेज ना हो, ख़राब हो। तो फीमेल्स के हवाले से मैंने जैसे कि बताया कि हम क्या करते हैं, हम रिबॉन्डिंग, हम डाइंग और इस तरह के प्रोसीजर्स वगैरह करते हैं जिससे हम अपने बालों को ख़राब कर लेते हैं। ये हैं स्पेशली मेन काजेज़ जिनकी वजह से हम अपने बालों को बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं, बाल पतले होना शुरू हो जाते हैं, झड़ना शुरू हो जाते हैं, इवन दैट उस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि हम गंजे होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा एक जो आखिरी, वैसे तो बहुत सारे काजेज़ हैं, लेकिन जो एक और ख़ास काज है वो मैं बताना चाहूँगा, जिसको मैं रूल आउट करवाना चाहता हूँ, वो है स्ट्रेस। बहुत सारी फीमेल्स जो होती हैं या मेल्स होते हैं वो किसी न किसी वक्त में, ऐसे वक्त में बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन से गुजर रहे होते हैं, ड्यू टू जॉब, ड्यू टू पर्सनल लाइफ, घरेलू मसले मसाइल की वजह से। तो स्ट्रेसफुल कंडीशन में जब भी आप नोट कर सकते हैं, खुद ही इस चीज़ को नोटिस कर सकते हैं कि जब हम स्ट्रेस कंडीशन में गुजर रहे होते हैं, स्ट्रेसफुल कंडीशन से, तो हमारा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। तो कोशिश करें खुद को स्ट्रेस से बचाएं, खुद को रिलैक्स रखें। जितना आप खुद को रिलैक्स रखते हैं, हमारे बालों को उतनी ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलती है और हमारे बाल उस कदर ज़्यादा हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं। तो ये हैं मेन जो मैंने आपको बताए हैं काजेज़। तो सबसे बड़ा इशू ये है कि जब हम अपने हेयर फॉल के लिए परेशान हैं तो हमें इस काज को रूल आउट करना चाहिए कि बेसिकली वजह क्या है जिस वजह से हमारे बाल गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, पतले हो रहे हैं और गंजापन आ रहा है, और इस तरह के जितने भी इश्यूज़ हैं। तो आप अगर काज को फाइंड आउट कर लेते हैं और उस काज को सॉर्ट आउट कर लेते हैं, हल कर लेते हैं, तो आपका 50 to 80% जो प्रॉब्लम है हेयर फॉल का, बालों के रिलेटेड, वो हल हो जाता है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो बग़ैर इस वजह को जाने ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। वक्ती तो फ़ायदा पहुंचता है, लेकिन फिर बाद में मसला वैसे ही हो जाता है। ये हैं काजेज़। अच्छा, अब मैं आपको घर के लिहाज से, घरेलू टोटके के लिहाज से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे आप अपने बालों को हेल्दी कर सकते हैं, घना कर सकते हैं।
तो उसमें सबसे मेन चीज़, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि आप लोग इन जो काजेज़ हैं, जो स्ट्रेसफुल कंडीशन है, इवन दैट आप लोगों का हार्मोनल अगर मसला चल रहा है या कोई भी इस तरह का इशू है, उसको सॉर्ट आउट करें। उसके अलावा ट्रीटमेंट में जो आती हैं चीज़ें वो मैं आप लोगों को बताता जाऊँगा कि हमारे बालों के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है स्पेशली केराटिन्स होती हैं और प्रोटीन्स होती हैं। अच्छा, इसके अलावा जो सबसे फिर ज़रूरी चीज़ें आती हैं, बायोटिन है। बेसिकली बायोटिन आप ले सकते हैं। उसके अलावा जिंक बहुत ज़रूरी होता है हमारे बालों के लिए। अच्छा, इसके अलावा आयरन बहुत ज़रूरी होता है, तो ऐसी डाइट लें जिसमें आयरन और जिंक का बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद हो, ताकि आपके बालों को हेल्दी डाइट मिल सके और वो ग्रो कर सकें। अच्छा, इसके अलावा जो सबसे मेन चीज़ आती है वो आप किसी भी अच्छी कंपनी का एक ऐसा मल्टीविटामिन ले सकते हैं जिसमें आयरन, बायोटिन, ये जिंक, इस सल्फ़र, ये सारी चीज़ें हों और अच्छी कंपनी का हो। वो आप वंस डेली ले सकते हैं, अपने डॉक्टर से रिकमेंड करवा सकते हैं, वो लेना शुरू कर दें। उसके अलावा आप हेल्दी डाइट ले सकते हैं, फ्रेश जूसेस ले सकते हैं। जितनी इस तरह की चीज़ें करेंगे आपके बालों को, उतना ही आप टाइम टू टाइम देखते जाएंगे कि आपके बाल जो हैं वो अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है, जब भी आप कोई शैम्पू यूज़ करते हैं तो लोकल, आजकल मार्केट में हर चीज़ की कॉपी और 2 नंबरी आप जानते हैं बहुत ज़्यादा हो रही है, कॉपी मौजूद होती है। शैम्पू कोई भी 1 नंबर नहीं आ रहा, उसमें मिलावट है। तो कोशिश करें, कभी भी आप शैम्पू यूज़ करते हैं कोई भी, तो कोशिश करें कि सब स्टैंडर्ड शैम्पू नहीं होना चाहिए, किसी अच्छी कंपनी का, अच्छी क्वालिटी का शैम्पू यूज़ करें। और शैम्पू को भी जब भी आप लगाएं उसका भी एक ख़ास तरीक़ाकार होता है। कभी भी उसे ज़ोर से बालों में रगड़ें नहीं। जब आपके स्पेशली हेयर फॉल हो रहा होता है तो बालों में जब शैम्पू आप करते हैं तो उसे ज़्यादा ज़ोर से मसाज नहीं करें, बालों को रगड़ें नहीं। कंघा जब आप करते हैं बालों को रगड़ के नहीं करना, सर में कंघा रगड़ कर ना करें। कोशिश करें, ऑयल भी लगाते हैं तो बहुत आराम से ऑयल लगाएं, क्योंकि देखें आपके बालों की जो जड़ें हैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हैं, बाल आपके गिर रहे हैं। जब आप इस तरह की चीज़ें करते हैं तो आपके बाल जड़ से निकलना शुरू हो जाते हैं। स्पेशली जैसे मैं एक सिंपल सी मिसाल देना चाहूँगा कि जो दरख्त होता है, जिस दरख्त की जड़ें बहुत ज़्यादा मज़बूत होती हैं वो दरख्त ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग होता है, वो ज़्यादा हरा भरा होता है, उस पर फल ज़्यादा अच्छा लगता है और उसके सरसब्ज नज़र आता है, मतलब कहने का ये है। तो जो हमारे बाल हैं उनकी जो मेन जड़ें हैं वो हमारी रूट्स हैं, हेयर फॉलिकल्स हैं जो हमारी स्कैल्प में मौजूद हैं। जब तक हम उनको अच्छी ग़िज़ा नहीं देंगे, जब तक वो मज़बूत नहीं होंगे तो हमारे बाल मज़बूत नहीं हो सकते। तो उसके लिए क्या है, मैंने आप लोगों को बता दिया है कि अच्छी डाइट लें, खुद को स्ट्रेस से बचाएं, अच्छा शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। ऐसा आप मल्टीविटामिन ले सकते हैं जिसमें बायोटिन, आयरन और जिंक हो। उसके अलावा जो ट्रीटमेंट जो हम प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली मैंने पिछली वीडियोस में भी आप लोगों को बताया, वो है PRP, बेसिकली प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है कि अगर आपको किसी भी टोटके से, किसी भी ट्रीटमेंट और किसी ट्रीटमेंट से आपको फ़ायदा नहीं हो रहा तो आप खुदारा PRP करवाएं, अपना टाइम वेस्ट मत करें। PRP प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी है जिसमें मैंने आप लोगों को वीडियोस भी प्रोवाइड की हैं। इवन मैं सेशन कर रहा हूँ अपने क्लाइंट्स का, वो भी आप देख सकते हैं और क्लाइंट्स का फीडबैक भी आप ले सकते हैं। तो 110% आपको PRP से फ़ायदा होता है। उसमें जो बाल आपके झड़ रहे होते हैं वो रुक जाते हैं गिरना, और जो आपके बाल ऑलरेडी मौजूद हैं, पतले हैं, कमज़ोर हो चुके हैं, वो हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि PRP बेसिकली ग्रोथ फैक्टर होता है जो अल्लाह ने हमारे ब्लड में रखा है और ये नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई लॉस नहीं है। उसके अलावा 110% ऑथेंटिक प्रोसीजर है जो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा देता है। ऐसा नहीं है कि आप PRP करवाते हैं और आपको फ़ायदा ना हो, PRP से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो आप अगर इस लिहाज से परेशान हैं और आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप जो है PRP करवाएं। इंशाल्लाह आपको 110% जो है रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये हैं कुछ मैंने आपको ट्रीटमेंट के हवाले से बता दी हैं मेन चीज़ें जो आप कर सकते हैं। इस तरह की वीडियोस को अगर आप चाहते हैं मज़ीद आपको प्रोवाइड करें तो हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, प्रमोट करें। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।